हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारा एलसीएम चैप्टर चल रहा था, जिसमें एलसीएम का पार्ट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। आज एलसीएम का पार्ट 2 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न रहा हमारा 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समावर्त कितना। देखिए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो हमको एक फार्मूला लगाना पड़ता है। वो फार्मूला होता है हमारे, अगर हमें एलसीएम निकालना है लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम समावर्तक इक्वल फार्मूला होता है एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू होता है एलसीएम अपान एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम अपान एचसीएफ फार्मूला होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है? एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपान एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले डिनोमिनेटर का निकालेंगे एचसीएम, है ना। अंश का निकालना है एलसीएम और हर का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है ना। तो अगर हम 1, 2, 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे, अगर हम यहाँ बगल में इक्वल टू करके अगर 1, 2, 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे, जो हम पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से कर लेते थे। तो अगर इसके एलसीएम निकालेंगे तो 1, 2 1 जा 2, 5 नहीं कट रहा तो 5, यहाँ 2 2 जा 4, इस प्रकार से कर रहे थे। फिर 2 से कटेगा तो ये 1, ये 5 और ये 2 1 जा 2। इसके बाद ये किससे कटेंगे? 5 से, है ना। तो 1 1, 5 1 जा 5 1। और जो इधर के फैक्टर हैं उनको सब क्या करते थे? मल्टीपल करते थे। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, है ना। तो एलसीएम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? एलसीएम बटे एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है? 20। 20 कैसे है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20। ठीक है। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ भी निकाल लेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो संख्याएं सभी में हो, फैक्टर करने पर जो संख्याएं सभी में हो। अगर हम यहाँ फैक्टर करते हैं तो 3 × 1 होगा। ठीक है, मैं यहीं पे फैक्टर कर रहा हूँ, देखिएगा। तो देखिए कैसे फैक्टर करना है। अगर हम 3 का फैक्टर करते हैं तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम 9 को लिखना चाहते हैं तो 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम 6 को फैक्टर करेंगे तो 3 × 2 लिख सकते हैं। और 27 का अगर फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमको नीचे वालों क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था, महत्तम निकालना था। तो महत्तम का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं तीनों में हो, है ना। जो संख्याएं तीनों में हो फैक्टर करने पर। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं 3 है तो यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। ठीक है। और अगर हम यहाँ 2 देखते हैं तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, और यहाँ भी 2 नहीं है। ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा? 3 9 6 27 का एचसीएफ क्या हो सकता है? सिर्फ हो सकता है 3, क्योंकि 3 जो है चारों पार्ट में है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जिस क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो हमारा राइट आंसर होगा 20/3। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। ठीक है। तो देखिए हमको क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। वही फार्मूला लगेगा। लघुत्तम समावर्तक का फार्मूला क्या होता है? एलसीएम इक्वल टू होता है एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू होता है एलसीएम अपान एलसीएम अपान होता है एचसीएफ, है ना। वही फार्मूला लगेगा जो फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में लगवा चुके हैं। तो एलसीएम इक्वल टू होता है एलसीएम अपान एचसीएम। तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर का फिर से एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेना? 2 3 4 9 का एलसीएम लेंगे। और डिनोमिनेटर 3 5 7 13 का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो सबसे पहले हम
न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। तो कौन कौन सी संख्या का एलसीएम लेना है देखते हैं। चलिए इस प्रकार से कर लेते हैं। तो 2, 3 और 4 और 9 इस प्रकार से लिख लिए। अब लेते हैं एलसीएम। देखो ये कितने कटेगा, 2 से 2 1 जा 2, 3 कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 कट रहा है, 2 2 जा 4, 9 कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, फिर से ये करेंगे। अब ये किससे कटेंगे, 2 से एक बार और काट लेते हैं, 3 नहीं कटा, 2 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा। अंडरस्टैंड। फिर देखते हैं 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसके बाद किससे काटेंगे, 3 से, तो 1 1 1 1। ठीक है, तो अब जो इधर फैक्टर हुई है उनका क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, क्या लिखेंगे, 36। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम इजकल टू लिखेंगे, एलसीएम इजकल टू, एलसीएम कितना आया, 36। अब ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ में। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर होने पे जो हर संख्या में हो। अच्छा यहाँ देखते हैं, अगर इसको हम फैक्टर करते हैं तो 3 में कोई संख्या इसके अंदर है, यस, इसको हम लिख सकते हैं। 3 क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्लियर। 7 क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। 13 क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 1 लिख सकते हैं। और कुछ तो नहीं लिख सकते, यस। तो इसमें से एचसीएफ मतलब कॉमन किस में है, जो संख्या सभी में हो। तो देखते हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी, चारों पार्ट में 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बटे क्या हो जाएगा, 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्लियर है, यस। चलिए तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.08, 0.36 तथा 0.90 को लघुत्तम समाप्त कितना होगा। ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे, अलग टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले संख्या को इस प्रकार से लिख लेंगे। कैसे लिखना है, 1.08, 1.08, 0.36, 0.90 इस प्रकार लिख लिए। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमा है, ये कॉमा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करना है। और ऊपर अगर हम न्यूमरेटर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको पॉइंट हटाना सीखना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बटे करते हैं, तीनों के बटे हो गया। इसके बाद पॉइंट है, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे उसके नीचे हम 1 मानते हैं। चलो 1 मान लिए, 1 मान लिए, और पॉइंट के नीचे हम 1 मान लिए। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। जितने हैं, जितने संख्या उतने जीरो बढ़ाएंगे। अगर हम नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये मैथ का नियम है। ठीक है, जो करेंगे दोनों पार्ट में करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी अगर 0.36 यहाँ भी 2 अंक है तो यहाँ हमको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको इस संख्या में भी अगर 1.08 है, 2 संख्या है, तो हमको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अब चलते हैं आगे। अब देखो 1.08 से 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 108। ठीक है, अपान क्या होगा, 100 होगा, कॉमा 0.36 इंटू 100 करेंगे तो ये होगा 36 अपान 100। ठीक है, अगर हम 0.90 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये आएगा 90 अपान 100। मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पुराने क्वेश्चन टाइप जैसे हम पिछला क्वेश्चन करे हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। 1.08 को हम ऐसे चेंज किए हैं, 0.36 को ऐसे चेंज कर दिए, और 0.90 को 90 अपान 100 में चेंज कर दिए। ठीक है, ये पहले हमको पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तभी हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं।
तो चलिए अब हमारा क्या निकालना था, लघुत्तम समावर्त कितना है ना, तो इसका हमको लघुत्तम निकालना था, मतलब एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम का मैं फार्मूला क्या बताया हूँ, मैं एलसीएम का फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम इक्वल टू होता है एलसीएम अपान एचसीएफ, एलसीएम अपान एचसीएफ मैंने ये बता चुका है आपको, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब हमको एलसीएम ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है, मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो अगर हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे 108, 36, 90 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम यहाँ बगल में निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। चलिए तो क्या क्या है, 108, 36 और 90। चलिए फैक्टर करते हैं, ठीक है। चलिए तो कैसे फैक्टर करना है, हम डायरेक्ट इनको 3 से काटते हैं, ज़्यादा फैक्टर नहीं करेंगे। 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 0, क्लियर है। 4 से काटिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 10 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा उतार दीजिए, ठीक है। अभी किससे कटेगा, 3 से, 3 1 जा 3, 1 और 10। अब डायरेक्ट 10 किससे कटेगा, 10 से। अब देखिए जो हमारे फैक्टर आए हैं यहाँ पे, जो हमारे ये फैक्टर आए हैं उनका क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, है ना। तो मल्टीपल करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36, 10 जा 360 और 360 इंटू 3 होगा। इनको हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 360 इंटू 3, 216 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल करके कर रहे हैं, कैसे करेंगे, एलसीएम कितना है फैक्टर में, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। अभी हमारा एलसीएम आ रहा है, फार्मूला क्या था, एलसीएम अपान एचसीएफ, हमारा ये अभी एलसीएम आया है। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ क्या आएगा हमारा, अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में है ना। तो यहाँ भी अगर हम इसको फैक्टर करते हैं तो 100 है, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे